ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। सुबह से सोशल मीडिया पर 1.5 मिनट की गर्दिश करती वीडियो, बहसियत कौम बहसियत मुआशरा, हमारे मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ये मेरे हाथ में जो FIR है, इस FIR ने झंझोड़ के रख दिया। सगा बाप सगा भाई अपनी बेटी को किस तरह मार रहा है और उसके बाद क्या ड्रामा रचाया। टोबा टेक सिंह का वाकया, लड़की की उम्र 22 साल जिसका नाम मारिया, बाप का नाम सतार। बाप और भाई किस तरह अपनी सगी औलाद, अपनी सगी बहन को मार रहे हैं। यकीन जानिए, उस वीडियो को देखकर यकीन नहीं आ रहा कि जो शख्स जिसको मार रहा है ये इसकी सगी बहन है, और पास बैठा बाप अपने बेटे को पानी दे रहा है कि बेटा आपको सांस चढ़ गया होगा, पानी पियो। जनाबे अली, ये वाकया है क्या, मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। 17 मार्च को टोबा टेक सिंह में एक लड़की की मौत होती है। अहले इलाका को यही पता चला कि जनाबे वाला इस घर में लड़की की मौत हुई और तदफीन की तैयारी हुई, नमाज जनाजा अदा किया गया। लेकिन आज 28 मार्च 2024, 10 रोज बाद उस घर के बेटी ने ही लंका ढा दिया। यानी कि घर के एक फर्द ने अहले इलाका को बता दिया कि जो मेरी बहन की मौत हुई थी, ये मौत नहीं हुई थी, बल्कि मेरी बहन को मेरे भाई ने और मेरे बाप ने मार दिया था। अब जब अहले इलाका ने इस बात पर एक्शन लिया, किसी तरीके से पुलिस तक ये बात पहुंचाई, पुलिस जब घर आई और उसके बाद जब बाप और भाई को गिरफ्तार किया, वीडियो दिखाई कि ये वीडियो आपके घर से निकली है। अब वीडियो में है क्या, बाप एक चारपाई पे बैठा हुआ है, दूसरी चारपाई पर अपनी बेटी को दोनों हाथ बांधे हुए हैं, दोनों बाजू बांधे हुए हैं, और जो बेटा है अपने बाप को कह रहा है कि इसको ऐसे ही मारेंगे कि इसके मुंह पे तकिया रखते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट उस नौजवान बच्ची के मुंह में तकिया रखा और उसके बाद उसकी जान चली गई। अब मारने के बाद उसको दफना भी दिया। अब वो वीडियो सब एक सबूत था। पास खड़ा एक बेटा जिसकी उम्र कम थी, यानी कि छोटा बेटा था, नहीं था इतना ताकतवर, नहीं ताकत रखता था कि बाप को और भाई को रोक सके, अपनी बहन की जान बचा सके। वो बार बार गुजारिशात कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तरले डाल रहा है अपने बाप को, अपने भाई को कि ना करो यार छोड़ दो, ना करो यार छोड़ दो। पास खड़ी माँ भी कह रही है कि आप छोड़ दें, और बेटा कह रहा है कि आप अगर मेरी माँ की नहीं मान रहे तो मेरी बात किस तरह मानेंगे। वो खंजीर, वो फिरौनियत वाला बाप बार बार अपने बेटे को रोक रहा है कि तुम चुप करो, हो जाएगा, टेंशन ना लो, मसला हल हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। अब पता ये चला कि बाप और बेटा उस 22 साला मारिया के साथ बदफेली करते थे, उसको ज्यादती का निशाना बनाते थे। अब जब उस बेटी ने कहा कि मैं पुलिस को बताऊंगी या अहले इलाकों को बताऊंगी, अपनी आवाज बुलंद करूंगी, तो बाप और बेटे ने कार्रवाई की कि मिलकर उस लड़की की जान ले ली। अब जो वीडियो अहले इलाका तक पहुंची, उस छोटे भाई ने लोगों को बताया हमारे घर में होने वाली वफात दरअसल एक कत्ल था। अब जब पुलिस ने उनके घर में रेड की, सारी मालूमात ली, उनसे तफ्तीश की, फिर बाद में जाकर अब इस वक्त लड़की का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा होगा, यानी कि उसकी कब्र कुशाई की गई और पता चलाया जाए कि सगे बाप और भाई ने बदफेली कब से करते आ रहे हैं, और इस लड़की ने जब अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, हिम्मत की, तो उसके साथ क्या सलूक किया गया। आप सोचें कि बहसियत कौम बहसियत मुआशरा, कोई दुश्मन भी शायद किसी के साथ ऐसा करते वक्त 1000 मरतबा सोचेगा, कितना ही कोई दुश्मन क्यों ना हो, किसी के साथ कितना ही आपकी दुश्मनी हो, कोई लेन देन हो, कोई तनाज़ा हो, आप कैसे किसी की बेटी या अपनी ही बेटी को इस तरह मार सकते हैं। अब वो वीडियो देखने के लिए भी आपको अपना दिल थाम कर रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, हम तो फेसबुक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस हद तक वीडियो को दिखा सकते हैं कोशिश करूंगा दिखाऊं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस कदर परेशान और इस वक्त सख्ते में हूं कि किस तरह उस बाप और भाई ने हिम्मत का मुजाहरा करके उस खूबसूरत प्यारी 22 साला मारिया की जान ली। अब जनाबे अली, अहले इलाका को ड्रामा रचाया कि लड़की की जान चली गई है। अहले इलाका ने भी हमदर्दी में जो एक तरीकाकार होता है अहले इलाका जो हेल्प करते हैं आगे बढ़कर, के गली में दरियाँ बिछा दी और पीढ़े वगैरह रख दिए, उठने बैठने के लिए लोग आएंगे, टेंट लगा दिए, खाने का इंतज़ाम कर लिया। लेकिन क्या पता था अहले इलाका को कि टोबा टेक सिंह हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में जिसका जनाजा हम उठा रहे हैं, जिसकी चारपाई को कंधा देते हुए जा रहे हैं, इस बच्ची को मारा गया है। अब जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो आगे से जो बाप और भाई कहना क्या चाह रहे हैं, यानी कि घर वालों को भी यही कहा जान के कि इसके गैर अखलाकी ताल्लुकात हैं बाहर लोगों के साथ। और जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो आगाज़ में तो बजाय इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के, मानने के, टाल मटोल करते रहे कि हमारी बेटी के गैर अखलाकी ताल्लुकात थे। लेकिन बात वही आ गई, जब पुलिस किसी को मनवाने में आती है, अपनी तफ्तीश का दायरा कार जब बढ़ाती है, तो मुल्जिमान को ये एक्सेप्ट करने में मजबूर कर देती है कि जो उन्होंने जुल्म किया हो, जो जुर्म किया हो। और पुलिस की तहवील में इस चीज़ को माना भी है कि मैं और मेरा बाप मारिया के साथ बदफेली करते थे।